नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, डेली जागरण में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मेरा नाम है शुभम यादव। तो आज का जो न्यूज है वह जुड़ा हुआ है आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस से संबंधित है, क्योंकि अभी हाल ही में 4-5 दिन से लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि जो आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस का जो पेपर है एक शिफ्ट में हो और उसका नॉर्मलाइजेशन न हो। इसी मांग को लेकर हम लोग डटे हुए थे और अंतोगत्वा हम लोगों को यूपी पीसीएस में तो सफलता मिल गई है, पर ये आरओ और आरओ वालों के लिए ये लोग अभी भी संशय में, अधर में अटकाए हुए हैं और इन लोगों की नीयत फूट डालो और राज करो वाली नीति है, जो कि अंग्रेजों की हुआ करती थी। मेरे प्यारे मित्रों, 2021 की वैकेंसी में जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ वह तमाम न्यूज अखबारों में दिया गया है सबूत के साथ, और हाई कोर्ट ने इस पर सीबीआई जांच भी बैठाने को कहा है। आप लोग जान के चौंक जाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, इसके पहले वाली जो आरओ एआरओ और सचिवालय की वैकेंसियां थी उसमें किस पैमाने पर भ्रष्टाचार, किस पैमाने पर सभी सरकारी पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े लोगों ने अपने नात बात रिश्तेदारों को किस कदर से भरा है उसको आप भी जानिए। देखिए, 38 अधिकारी, मंत्री, सचिवों के बेटे बेटियां और एग्जाम एजेंसी के मालिक की पत्नी, जो एग्जाम कराने वाली एजेंसी थी उसके जो मालिक थे उनकी पत्नी को जो है ये आरओ में जो है भरा गया। इसके पहले जो है 2021 में जो है विधानसभा, यूपी के विधानसभा और विधान परिषद में जो है कुल 186 पदों पर जो है भर्तियां निकली थी और इसी भर्ती में जो है बड़ा घोटाला देखने को सामने आया। आरओ जैसे 38 पदों पर नेताओं के एग्जाम कराने वाली बाहरी एजेंसियों के मालिकों ने अपने रिश्तेदारों को बैठा दिया। इन सभी को जो है 3 साल पहले यूपी विधानमंडल की सेक्रेटेरिएट में नौकरी दी गई। सेक्रेटेरिएट में नौकरी दी गई। हैरत की बात यह है कि एग्जाम करवाने वाली दोनों एजेंसियों के मालिक के ऊपर जो है भर्ती गड़बड़ी के आरोप में 5 साल की जो है इसमें जेल भी गए हैं, और इसके बावजूद भी इसी एजेंसी को पेपर कराने के लिए दिया गया। जब इतनी भ्रष्ट जो है ये कंपनी थी एग्जाम कराने वाली, आखिरकार इसको क्यों दिया गया एग्जाम कराने को? और जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे भर्ती घोटाला कहा और इस मामले की जो है सीबीआई जांच कराने के आदेश भी दे दिए। और इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर आई और इन नेताओं अधिकारियों के नाम के खुलासे भी किए गए, और उस खुलासे में देखिए, आप भी देखिए, 15 आरओ और 27 एआरओ के पद 38 पर नेताओं अधिकारियों के रिश्तेदार भरे गए। इसमें से लिस्ट है, देखिए किस नेता अधिकारी के रिश्तेदार का चयन हुआ है उसकी पूरी लिस्ट जारी। अब देखिए, पूर्व विधानसभा स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित को जो है पीआरओ और उनके भाई, ठीक, इनको जो है स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद दिया गया। एक नया पद उस समय जो है सृजित किया गया था, उसी पद पर इनको जो है बैठाया गया, इनको डाला गया। इसके बाद जो है संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव जयप्रकाश सिंह का बेटा और बेटी दोनों को जो है आरओ में जो है डायरेक्ट सिलेक्शन दिया गया इनको। इसके बाद विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे और चचेरे भाइयों के 3 बेटे और ममेरे भाई का 1 बेटा। चचेरे भाई, ममेरे भाई, फुफुओरे भाई, ठीक, जितने भी रिश्तेदारी में बन सका धड़ल्ले से भरे। उसमें जो है इनको क्या किए, आरओ एआरओ दोनों मिला के जो है पद दिया गया। ठीक, अब आगे देखिए, आगे विधान परिषद के प्रमुख सचिव राजेश सिंह का बेटा, विधान परिषद के प्रमुख सचिव थे राजेश सिंह का बेटा, उसको आरओ में वैकेंसी भरी गई। इसके बाद पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह का भतीजा एआरओ में भरा गया। उप लोकायुक्त और विधि विभाग के पूर्व प्रमुख सचिव दिनेश कुमार सिंह का बेटा, उसको आरओ में भरा गया। अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के पूर्व ओएसडी अजय कुमार सिंह का बेटा
उसको आरओ में भरा गया। विधान परिषद के अतिरिक्त निजी सचिव धर्मेंद्र सिंह का बेटा और भाई क्रमशः एआरओ और अतिरिक्त निजी सचिव। ठीक, और इसके बाद जो है मुख्यमंत्री उस समय थे अखिलेश यादव की करीबी जनेंद्र सिंह यादव उर्फ नीटू का भतीजा, उसको जो है आरओ में भरा गया। राभव के मालिक और राम प्रवेश यादव की पत्नी जो है उसको आरओ में भरा गया। टीएसआर और डाटा प्रोसेसिंग के डायरेक्टर रामवीर सिंह के भतीजे भतीजी और बहनोई एआरओ में भरा गया। टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग के निदेशक सत्यपाल सिंह का भाई एआरओ में भरा गया। पूरा सभी ठाकुर समाज पूरा एकदम कब्जा कर लिया है। आप लोग ठीक है जय श्री राम का नारा लगाइए, किसी जो है पगडंडी, किसी सड़क, किसी चौराहे पे गली में खड़े होके, ठीक। और इसके बाद हिंदुत्व का नारा लगाइए, हिंदू राष्ट्र बनाइए। आप लोगों के कंधों पर बहुत बड़ा भार है, हिंदू राष्ट्र बनाने को है, समझ रहे हैं कि नहीं। फालतू इन सब चीजों में मत उलझो, आप लोगों को मिलने वाला नहीं है किसी प्रकार का पद, क्योंकि ये तो देखो बंदर बांट चल रहा है जैसे लग रहा है। बताइए कितना रिस्पेक्टेड पद है सर आरओ की ईसीएस लेवल, और इनको जो है बंदर बांट बना दिए हैं। इसीलिए तो ये लोग रणनीति लगाए हुए थे कि अब की बार 2 शिफ्ट में कराओ एग्जाम, पीसीएस वाला भी आरओ वाला भी, नॉर्मलाइजेशन करो, पता ही नहीं चलेगा, और धकाधक उसमें भर लिया जाएगा। ममेरे भाई, फुफुएरे भाऊ, चचेरे भाई, साढ़ू का, साढ़ुआइन का, सबका इसमें डाल दो आराम से। अभी तो राम भद्राचार्य का यही ठीक है, कल था कानपुर में उनका कथा था, उसमें गए थे सतीश महाना जी जो स्पीकर हैं विधानसभा के, उनसे कह रहे थे कि देखो हम तुमसे कह चुके हैं, पहले ही कहे हैं, एक हमारा लड़का है यहाँ, उसको समीक्षा अधिकारी बनाना है, याद दिलवा दे रहे हैं। तो बाबा उबा सब याद दिलवा रहे हैं, भाई हमारा सीट देख लो, एक है। तो जब इन बाबा उबा के चेलों से हम बच पाए कोई पद, तब तो हम लोग के पास आए कोई, हम लोग फालतू के यहाँ फोड़ रहे हैं इलाहाबाद में बैठ के। मजा तो ये सब अधिकारी जितने हैं वो ले रहे हैं, ये सब बाबा के जो चेले हैं वो सब मार रहे हैं। हम लोग तो फालतू के यहाँ बैठ के बस खाली समय बर्बाद, और इसके बाद जो है पैसा बर्बाद, और आबाद हो रहे हैं ये मंत्री और ये सचिव के संबंधित और ये बाबा के जो चेले हैं। तो आप लोग इस पे क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ जो है राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।